हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मोस्ट वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल विजेता कुल में। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम प्यून के री एग्ज़ाम का हिंदी का सेट नंबर 6 डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले फ्रेंड्स चैनल पर नए हैं तो इसके पहले हिंदी का 5 सेट ऑलरेडी हमने कंप्लीट कराया है। प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर रिवीजन करिए क्योंकि यहाँ से एग्ज़ाम में बिल्कुल क्वेश्चन आपका छपने वाला है। तो चलिए आज का वीडियो शुरुआत कर लेते हैं। आप लोग अपना आंसर कमेंट करिए, लास्ट में कितना सही कर रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताइए। साथ ही साथ फ्रेंड्स चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो आप सभी का लाइव मैराथन क्लास भी प्रतिदिन हो रहा है रात 8 बजे से। इस समय आप लोग जोड़ के फुल मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। बेहतरीन डिस्कशन के साथ ये सेशन कंप्लीट होता है। तो चलिए पहला सवाल से शुरू करते हैं। पहला सवाल है कि अश्व का पर्यायवाची शब्द निम्न में से कौन सा नहीं है। अश्व का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है। तो फ्रेंड्स अश्व का पर्यायवाची शब्द कौन कौन होता है ये देख लेते हैं। तो इसमें घोटक होता है, घोड़ा होता है, लेकिन कटक नहीं होता है। ऑप्शन डी भी इसका पर्यायवाची होगा। तो इस सवाल का राइट आंसर जो करना होगा यहाँ पर वो ऑप्शन नंबर सी करना होगा। कटक अश्व का पर्यायवाची नहीं है। दूसरा है मुंशी प्रेमचंद उपन्यास सम्राट कहे जाते हैं। कथा क्षेत्र में उनका लेखन अति उत्तम है। रेखांकित वाक्यांश के लिए मुहावरा बताइए। यानी कि मुहावरा आप सभी को क्या बताना है फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन देखिए लिखा गया था मुंशी प्रेमचंद जो हैं वो उपन्यास का सम्राट कहे जाते हैं। तो इनका मुहावरा क्या बनेगा। तो इसका मुहावरा बनता है तूती बोलना। ऑप्शन नंबर डी होगा तूती बोलना। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 है, लिखा है हाय अब मैं क्या करूं। इस वाक्य में विस्मयादि बोधक शब्द कौन है। विस्मयादि बोधक इनमें से कौन सा है। तो विस्मयादि बोधक यहाँ पर ऑप्शन ए में है। हाय शब्द जो लिखा गया है इसमें देखिए विस्मयादि बोधक साइन का प्रयोग भी किया गया है। क्वेश्चन 4 है, लिखा है शुद्ध वर्तनी वाले शब्द बताइए। शमशान लिखना किस ऑप्शन में सही है। तो 4 का राइट आंसर सी होगा। शमशान ऑप्शन सी में लिखना राइट है। अगला क्वेश्चन 5 है, लिखा तुम कहाँ जा रहे हो। यह किस प्रकार का वाक्य है। तो फ्रेंड्स जहाँ पर वाक्य में कहाँ, क्यों, कब, कैसे इन सभी शब्द का इस्तेमाल किया जाता है तो प्रश्नवाचक इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है। संयुक्त स्वर इनमें से कौन सा नहीं है। तो संयुक्त स्वर में आपका फ्रेंड्स ए आता है, ए आता है, ओ आता है और इसके अलावा औ आता है। लेकिन इसमें बड़ी ऊ जो दिया है शामिल नहीं होता है। राइट आंसर इसका सी होगा। क्वेश्चन नेक्स्ट है 7, लिखा चरण कमल में कौन सा समास है। चरण कमल का विग्रह होता है चरण के समान कमल। तो राइट आंसर इसका 7 का हो जाएगा ऑप्शन डी कर्मधारय समास, क्योंकि यहाँ पर विशेष्य और विशेषण का बोध होता है। अगला क्वेश्चन देखिए 8 नंबर में कहा है कौन सा शब्द योगरूढ़ शब्द है। योगरूढ़ शब्द होता है जो अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ धारण करता है। जैसे लंबोदर, लंबोदर कहते हैं तो विशेष अर्थ के रूप में गणेश जी का यहाँ पर बोध होता है। आंसर ए होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 है, लिखा है निम्न में से सकर्मक क्रिया छाटिए। सकर्मक क्रिया होता है कि जिसमें कर्म साथ में हो। जिस क्रिया के साथ कर्म साथ में होते हैं सकर्मक क्रिया कहलाते हैं। जैसे आपका लिखना, लिखना में कर्म आपका मौजूद हो सकता है। जैसे अगर आप लिख सकते हैं पत्र लिखना तो लिखना का कर्म यहाँ पर पत्र हो जाएगा। अन्य सभी में कर्म इस्तेमाल नहीं होंगे। आंसर डी होगा। क्वेश्चन नेक्स्ट है 10 नंबर, लिखा पापी में कौन सा विशेषण होगा। ठीक है, पापी में तो पापी कहने से फ्रेंड्स किसी व्यक्ति के गुण का बोध हो रहा है तो गुण यहाँ पर होता है वो गुणवाचक विशेषण होगा। आंसर डी होगा। अगला सवाल 11, लिखा है आंखें बिछाना मुहावरे का अर्थ बताइए। आंखें बिछाना मतलब होता है प्रतीक्षा करना। ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट सवाल 12 लिखा है, सवाल है राजा का पर्यायवाची शब्द इनमें कौन नहीं है। ठीक है, राजा का पर्यायवाची इनमें कौन नहीं है।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर राघव इसका पर्यायवाची नहीं होता है, क्योंकि राघव शब्द जो है वो भगवान राम के लिए प्रयोग किया जाता है। अन्य ऑप्शन आपका निरीप, भूप और राव जो होगा राजा के पर्यायवाची होगा। आंसर इसका सी होगा। अगला सवाल 13 है। सवाल में है कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम का करण कारक बहुवचन रूप क्या होगा। इसका आसानी से आंसर आप कर सकते हैं। करण कारक की विभक्ति जो होता है से होता है, तो ऑप्शन में बी ऑप्शन में किन्हीं से लिखना इसका राइट आंसर है। अगला सवाल 14 है। लिखा जोता बोया ना गया हो, इसके लिए एक शब्द बताइए। जोता बोया ना गया हो तो इसे हम अकृषित के नाम से जानते हैं। राइट आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन लिखा तुम आते तो मैं जाता, वाक्य में कौन सा काल है। तुम आते तो मैं जाता, तो फ्रेंड्स याद रखेंगे कि जब एक काम दूसरे क्रिया के ऊपर निर्भर हो, एक क्रिया जब दूसरे क्रिया के ऊपर निर्भर हो, तब वहाँ पर जो राइट आंसर करना होता है हेतु हेतु मध्य भूतकाल होता है। राइट आंसर डी होगा। ठीक है। अगला 16 नंबर लिखा है शुद्ध वाक्य का चयन करें। कौन सा वाक्य शुद्ध लिखा गया है। ऑप्शन ए में है वह दंड देने योग्य है, तो पहला ऑप्शन इसका सही नहीं है। दूसरा ऑप्शन है वह दंड लेने योग्य है, बी ऑप्शन भी सही नहीं है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है, वह दंड के योग्य है। क्या होगा, वह दंड के योग्य है, ऑप्शन सी होगा। अगला सवाल 17 है। लिखा है मृदुल का विलोम शब्द बताइए। मृदुल का विलोम शब्द, अगर सबसे सटीक वर्ड यहाँ पर चयन करना है तो रुच चयन करना होगा, ऑप्शन ए होगा। अगर रुच ऑप्शन में नहीं होता तब आपका राइट आंसर यहाँ पर कठोर भी बन सकता था, लेकिन सबसे सटीक आंसर इसका ऑप्शन ए में है। अगला 18 नंबर लिखा द्विगु समास का उदाहरण बताइए। द्विगु समास होता है कि जिसका प्रथम पद क्या हो, संख्यावाची हो। तो प्रथम पद संख्यावाची इसमें कौन सा है, त्रिभुवन है। त्रि का मतलब 3 होता है। आंसर ए हो जाएगा। ठीक है। आप लोग कमेंट में बताइए दिन रात में कौन सा समास है, चतुरानन में कौन सा समास है, अन्वय में कौन सा समास है। आप लोग फटाफट इसका आंसर कमेंट में बताइए। चलिए अगला सवाल देखिए 19 नंबर लिखा है दिए गए विकल्प में उन्नति शब्द का क्या दर्शाता है। उन्नति, तो उन्नति यहाँ पर किसी संज्ञा की विशेषता बताने का काम करता है। विशेषता बताने का काम करता है उन्नति, ऑप्शन सी होगा। जैसे लिखते हैं कि राम उन्नति पथ पर अग्रसर है। राम उन्नति पथ पर अग्रसर है, तो पथ की विशेषता यहाँ पर उन्नति बताने का काम करता है। अगला क्वेश्चन 20 नंबर लिखा है दिए गए वाक्य में संबंध वाचक सर्वनाम ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन है बच्चे वही कहानी सुनेंगे जो सच है। बच्चे वही कहानी सुनेंगे जो सच है, इसमें संबंधवाचक सर्वनाम क्या है, तो आंसर सी होगा। वही और जो है यहाँ पर संबंधवाचक सर्वनाम है। अगला 21 लिखा अक्ल का पुतला, इसका अर्थ क्या है। अक्ल का पुतला मतलब होता है बहुत ही बुद्धिमान होना, ऑप्शन ए। अगला 22 लिखा अनुरक्ति का विलोम शब्द बताइए। अनुरक्ति का उल्टा होता है विरक्ति, बी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है प्रभा और प्रवाह युग्म का अर्थ बताइए। प्रभा और प्रवाह इन दोनों का सही अर्थ ऑप्शन ए में है। पहला का किरण होगा और दूसरे का बहाव होगा। अगला सवाल 24 लिखा है परमानंद में समास बताइए। परमानंद की अगर विग्रह किया जाए तो होता है परम है जो आनंद, तो यहाँ पर विशेष और विशेषण का बोध हुआ है। आंसर डी होगा, कर्मधारय समास। नेक्स्ट क्वेश्चन निरोग में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। फ्रेंड्स निरोग को अगर तोड़ते हैं तो होता है निह जोड़ रोग, और यहाँ पर निह जोड़ रोग करते हैं तो ये विसर्ग संधि में आएगा। आंसर इसका सी हो जाएगा। इसके बाद 26 लिखा है इनमें से समृद्ध स्वर बताइए। समृद्ध स्वर होता है यहाँ पर तो जिसमें मुख जो होता है फ्रेंड्स पूर्ण रूप से खुला हुआ नहीं होता है। जिसके उच्चारण में मुख जो होता है पूर्णतः खुला हुआ नहीं होता है, तो वो आपका समृद्ध कहते हैं, यानी मुख एक तरह से बंद होता है इसके उच्चारण में। तो 26 का राइट आंसर डी होगा, बड़ी ई। इसके अलावा इसका और भी हो सकता है छोटी ऊ,
बड़ी ऊ और छोटी ई, ये सभी वर्ण इसके अंतर्गत आते हैं। चलिए 27 में देखिए, लिखा है निम्न में से एक अशुद्ध वाक्य है, अशुद्ध वाले पाठ का चयन करें। तो अशुद्ध वाला पाठ कौन सा है? इसमें फ्रेंड्स पहला ऑप्शन सही लिखा गया है, दूसरा ऑप्शन सही लिखा गया, बट तीसरा ऑप्शन गलत है, क्योंकि यहाँ पर है उसने अपने प्राण की बाजी लगा दी थी। तो देखिए यहाँ पर प्राण शब्द बिल्कुल बहुवचन में प्रयुक्त होता है, तो प्राण के जगह पर प्राणों होना चाहिए। उसने अपने प्राणों की बाजी लगा दिया था। सही आंसर सी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, लिखा है कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है? तो देखिए यहाँ पर कौन समूह बनाने का काम नहीं किया है। राइट जवाब क्या होगा? तो कक्षा में भीड़ भाड़ होता है, समूह होता है, भीड़ तो होगा ही, सभा भी होगा, लेकिन दौड़ एक प्रकार की क्रिया का रूप है। दौड़ एक प्रकार की क्रिया का रूप है। आंसर यहाँ पर सी होगा। क्वेश्चन 29 है, लिखा है पेट में दाढ़ी होना मुहावरे का अर्थ बताइए। पेट में दाढ़ी होना मतलब है छोटी उम्र में बुद्धिमान होना। ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन 30, लिखा है संग्राम में उपसर्ग बताइए। संग्राम को अगर आप तोड़ते हैं तो होता है सम जोड़ ग्राम, तो सम यहाँ पर क्या होगा? उपसर्ग के रूप में प्रयुक्त होगा। 30 का राइट आंसर बी होगा। इसके बाद अगला सवाल 31 नंबर देखिए, कहा है सीधा शब्द निम्न में से किस रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता? तो सीधा प्रयोग हम लोग विशेषण में कर सकते हैं, संज्ञा के रूप में कर सकते हैं, क्रिया विशेषण में भी हो सकता है, लेकिन इसका प्रयोग कभी भी सर्वनाम के रूप में नहीं किया जा सकता। राइट आंसर डी होगा। इसके बाद अगला सवाल 22 है, लिखा मोक्ष की कामना करने वाला के लिए एक शब्द बताइए। तो मोक्ष की कामना करने वाला को हम लोग मुमुक्षु कहते हैं। राइट आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन 33, लिखा चलता फिरता में कौन सी क्रिया है? फ्रेंड्स चलता फिरता में दो क्रियाएं यहाँ पर है। पहला क्रिया चलता है, दूसरा क्रिया यहाँ पर फिरता है। तो दो क्रियाएं एक साथ जब संयुक्त रूप में प्रयुक्त किया जाता है तो उसे हम लोग संयुक्त क्रिया कहते हैं। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, लिखा जिन ध्वनियों की गणना न स्वर में की जाती है ना ही व्यंजन में की जाती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग आयोगवाह व्यंजन कहते हैं। आंसर डी होगा। इसके एग्जाम्पल में आपका अनुस्वार आता है और विसर्ग आता है। आयोगवाह की संख्या कितनी है? तो टोटल 2 है। चलिए आज का अंतिम प्रश्न 35 है, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट में बताना होता है। सवाल है हिंदी वर्णमाला में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है? चलिए फटाफट आप लोग कमेंट करके बता दीजिए। तो फ्रेंड्स आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बताइए। आप लोग कितना सही किए हैं ये भी बताइए। चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, वीडियो पसंद आया हो लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार जुड़े हैं सब्सक्राइब करिए। और प्रतिदिन रात 8 बजे लाइव क्लास होता है, इस क्लास में आप लोग ज़रूर जुड़िए। आप सभी के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सेशन होता है।